वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बता रखा है पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कुछ आपको ट्रांजैक्शन गिवन है, 9 ट्रांजैक्शन गिवन है जिसकी आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो पहली जो हमें ट्रांजैक्शन गिवन है वो है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख रुपीज। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एसेट वैल्यू मस्ट बी इंक्रीज बाय 2 लाख, दिस इज अ गेन। तो ये एसेट वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको बता रखा है ट्रांजैक्शन की अंडर वैल्यू है 2 लाख रुपीज। इसका मतलब है कि एसेट वैल्यू मस्ट बी इंक्रीज बाय 2 लाख रुपीज, सो दिस इज द गेन। अब जब भी एसेट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगी, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट इज डेबिटेड। क्यों डेबिट करेंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को? क्योंकि एसेट इंक्रीज हुआ है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि एक तरीके से गेन है। तो एंट्री होगी हमारी पहली लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड अपवर्ड्स अंडर वैल्यूएशन करेक्टेड। तो 2 लाख रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 2 लाख रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। इसके बाद सेकंड अब करेंगे हम सेकंड ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री जो कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, बुक वैल्यू ₹60,000। तो एक स्टॉक है जिसकी बुक वैल्यू 60,000 रुपीज की है पर वो स्टॉक ओवर वैल्यू है 20%। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है इसको समझिएगा। इफ 20% इज द ओवर वैल्यूड अमाउंट देन 60,000 इज 100% plus 20% is equal to 120% of the correct value। तो the amount of over valuation is loss। तो अमाउंट जो होगा ना ओवर वैल्यूएशन का मेंशन है तो इसका मतलब ये लॉस है। तो 60,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 120 करेंगे आप, तो ये आपका 10,000 रुपीज आएगा। तो एक तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे क्योंकि एक तरीके से लॉस है, और स्टॉक को आप क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी बच्चों वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। 10,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 10,000 का अमाउंट आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमें जनरल एंट्री ट्रांजैक्शन गिवन है प्रोविजन फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय। तो ये क्या होता है? ये दिस इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दैट मस्ट नाउ बी ब्रॉट इनटू द बुक्स, दिस इज अ लॉस। तो ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है जिसको अब बुक्स में नोट किया जाएगा, तो एक तरीके से लॉस होता है। और जब ये लॉस होता है तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर कंपनसेशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन टू एक्स एम्प्लॉय अकाउंट 20,000 डेबिट साइड, 20,000 की क्रेडिट साइड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ट्रांजैक्शन डेटर 1,50,000 आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 1,30,000। तो इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स वी एक्सपेक्ट अ लॉस 1,50,000 माइनस 1,30,000 इज इक्वल टू 20,000। वी क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फॉर दिस अमाउंट, दिस इज अ लॉस। तो एक तरीके से क्या है, ये लॉस है, इसके लिए हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना होगा जो कि हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, लॉस होगा। क्योंकि यहाँ मेंशन ही ये है बच्चों डेटर 1,50,000 आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 1,30,000। तो इसका मतलब 20,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। क्योंकि अभी लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 20,000 का अमाउंट आपको बच्चों क्रेडिट साइड लिखना है। इसके बाद फिफ्थ जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो है क्रेडिटर इंक्लूड 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। अब क्रेडिटर में इंक्लूड है 10,000 जो कि रिसीव हुआ है एज कमीशन। तो इसको समझेंगे जरा। तो देखिए द अमाउंट रिसीव एज कमीशन शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट इनकम और अ लायबिलिटी इफ इट्स कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, नॉट अ क्रेडिटर। जब भी अमाउंट कोई कमीशन का हमें रिसीव हुआ है तो एक सेपरेट इनकम में दिखाया जाएगा या तो फिर लायबिलिटी में दिखाया जाएगा अगर कमीशन रिसीव एडवांस में हुई है, पर वो क्रेडिटर में तो नहीं दिखाया जाएगा। Since it's wrongly in creditor, we must reduce the creditor by 10,000. This reduction in liability is a gain to the firm। अब क्योंकि ये wrongly creditor में इंक्लूड है तो हमें creditor को क्या करना होगा, 10,000 रुपए से कम करना होगा। तो ये रिडक्शन जो है लायबिलिटी में एक तरीके से गेन है फर्म के लिए। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी बच्चों, क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 10,000 का अमाउंट ही क्रेडिट साइड आपका मेंशन करना है। इसके बाद है सिक्स्थ हमारी एडजस्टमेंट जो कि है अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 40,000 प्रीवियसली डिसकनेक्टेड वाज डिसऑनर। तो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है। अब इसको समझते हैं जरा। when a discounted bill of exchange is dishonor, the bank debit the firm account
and the firm must reinstate the original sundry debted as the customer now owes the firm again. This is not a revaluation item, it is an adjustment for an unrecorded इवेंट। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से जब भी बैंक जो है डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर करता है, मतलब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर करता है तो बैंक डेबिट करता है फर्म का अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रखा है कि ये कोई रिवैल्यूएशन का आइटम नहीं है, इट इज एन एडजस्टमेंट फॉर एन अनरिकॉर्डेड इवेंट। ये अनरिकॉर्डेड इवेंट है एक तरीके से, जिसमें आप करेंगे क्या, आप सन्ड्री डेटर जो है उसको तो आप डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एसेट इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे आप जो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे वो क्रेडिट करेंगे बच्चों, आप बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी सन्ड्री अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 40,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बिल बीइंग बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर स्टेटिंग द डेटर एंड रिड्यूसिंग द बैंक बैलेंस। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री होगी सन्ड्री अकाउंट डेबिट, इसमें आप मेंशन करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद सेवंथ जो हमारे पास है बच्चों, सेवंथ एडजस्टमेंट, सेवंथ ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है वो है वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी डिक्रीज टू 1,20,000, बुक वैल्यू इज 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज हुआ है वैल्यू ऑफ एसेट में, 2 लाख रुपीज की वैल्यू थी जिसकी अब वैल्यू घट के हो गई है 1,20,000, मतलब कि 80,000 का डिक्रीज हुआ है। तो ये एक तरीके से क्या है, लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो नरेशन जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 80,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 80,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद 8th हमारे पास है वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी डिक्रीज बाय 1,20,000, बुक वैल्यू 2 लाख। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ मशीनरी फिर से क्या हुई है, डिक्रीज हो गई 1,20,000 रुपीज, और बुक वैल्यू थी उसकी 2 लाख रुपीज। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, द डिक्रीज इज, जो डिक्रीज है वो लॉस है 1,20,000 रुपीज का। तो यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस हुआ है, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1,20,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 1,20,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। और इसके बाद लास्ट है हमारे पास एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन 8,000 पेड बाय पार्टनर एक्स। तो देखिए यहाँ पे भी एक तरीके से लॉस है, एक्सपेंस है रिवैल्यूएशन का जो कि पार्टनर एक्स ने पे करा है। तो ये यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको लिखनी है एंट्री वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 8,000 का डेबिट साइड अमाउंट, 8,000 का क्रेडिट साइड। नरेशन होगी बीइंग रिवैल्यूएशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर एक्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.